आसरा।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी हो, वो पल
छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबने बाबा को भोग लगाया। आज बाबा को भोग लगने का तरीका भी आज हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि कहीं हम में से नए भी हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, नया लगा होगा। तो जब संगम युग पर हम होते हैं तो संगम युग पे हर चीज जो है हमारी नॉवल, न्यू, और हमारे को हम जो कहते हैं ना, वो गीत भी सबने सुना हुआ है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की तरह बेर खिलाते नहीं, है ना। तो अब हमारे को वो शबरी की तरह रियल में वो बेर खिलाने का, भोग लगाने का मौका मिलता है। तो परमात्मा हमारे सतगुरु हैं। हम तो जो डायरेक्शंस हमको मिलते रहे हम उस हिसाब से चलते रहे। आज भी बाबा ने बोला पहले अलफ बे मतलब ABC सिखाता हूँ तुमको, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे को आगे आगे बढ़ के और नई नई बातें सिखाता हूँ, है ना।
तो पहले बाबा वो पहले ये जो संदेशियां हमारी है ना, वो ट्रांस मैसेंजर्स जो उनको खींच होती थी और वो सूक्ष्म सटल वर्ल्ड में जाकर बाबा से बातें करती थी और लेकर आती थी। तो जब वो भोग आप सबको सुनाई दे रहा है? जी दीदी। यस। गीता बहन, आई थिंक आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए प्लीज। नेटवर्क कनेक्शन को चेक करना। तो नो, कुमकुम यू कैन हियर? ओके, कुमकुम कैन आल्सो हियर। यस। ठीक है, तो गीता बहन, यू नीड टू चेक योर कनेक्शन। सो पहले क्या था कि भोग लेके थाली लेके जाती थी जो बहन, वो वहीं पे बैठ जाती थी और वहां पे तो सारे साक्षात्कार होते हैं, बड़े मजे आते हैं। बाबा मिल गया, बाबा अलग अलग अनुभव कराता है, वो वहां पे डांस भी कर रही है, शुभी रस पी रही है, एंजॉय कर रही है, तो बैठ ही रहती थी। फिर बाबा का डायरेक्शन आया, गो सून कम सून, कि 3-4 मिनट में एक सॉन्ग लगाओ और तुम बाबा को भोग लगा के आ जाओ। पर थर्सडे को, क्योंकि वो सतगुरुवार है ना, वो बाबा हमारा सतगुरु भी है, तो उसको हम प्यार से उसका जो भोग बनाते हैं, थोड़ा सा उसको और लैविश बना लेते हैं, ना भी बनाओ तो ठीक है, और फिर हम इकट्ठे मिलकर कलेक्टिवली जो भोग लगाते हैं, मुरली के बाद, मुरली के पहले, कोई मुरली के पहले, कोई बीच में, सबके सेंटर्स की अपना अलग अलग विधि है। तो हम सब कितने लकी हैं कि हमारे को ओआरसी के साथ, ओआरसी के बड़ी बहनों के साथ हमारे को भोग लगाने का मौका मिलता है। और भोग लगाने की विधि क्या होती है? भोग की थाली वहां पड़ी हुई होती है ना। हम घर में भी जब लगाएं तो सात्विक भोजन, बाबा के बर्तन अलग, और उसमें सारा कुछ डाल दें जो भी आप बनाते हो प्यार से, और फिर बाबा के आगे रखते हैं। फिर हम वो थाली को लेकर हम अपनी सूक्ष्म ड्रेस पहनते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनते हैं, और वो थाली को सूक्ष्म में लेकर बाबा के पास ऊपर लेकर जाते हैं। सामने ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों हैं, और कई बहनें तो बाबा को एक एक जो भी है चीज उसको खिलाती हैं हाथ से। कई ऐसे बैठ जाते हैं और बाबा की दृष्टि सारी थाली पर पड़ रही है, पानी का ग्लास भी रखा और बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं बस। और वो अनुभव कि हम बाबा को भोग लगा रहे हैं तो बाबा हमारे हाथ से खा रहे हैं ना, और फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, जो भोजन है वो शक्तिशाली बन रहा है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा जो निकाला होता है वो अपने पूरा जो सारा का जो खाना बना होता है उसमें हम जाकर उसको डाल देते हैं। और जो ये हम भोग लगाते हैं, यही चीज को भक्ति मार्ग में भी फॉलो करते हैं। जो प्रसाद लगता है मंदिरों में, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है, उसको वो कॉपी करते हैं। पर फिर बात यह है कि कलयुग के अंत में आके वो किस भावना से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जल्दी जल्दी में लगाते हैं कि पूरी तरह योग युक्त होकर परमात्मा को पहचान कर लगाना और ऐसे ही लगाना, उसमें भी अंतर हो जाता है। पर फिर भी प्रसाद की वैल्यू बहुत है ना। ठीक है, तो मेरे को लगा क्योंकि कुछ नए भी हैं तो भोग की विधि तो पता होनी चाहिए। और जब हम थर्सडे को ऐसे भोग लगाते हैं तो उस दिन हम अपने बाल भी धोते हैं, क्योंकि बाबा को भोग लगाना है, सतगुरुवार है। नहा धोकर, वैसे तो रोज ही नहा धोकर हम बैठते हैं, पर अगर आप रोज नहीं भी बैठते तो थर्सडे को एफर्ट करो कि हम कर लें ऐसा, हो सके तो। धीरे धीरे हमारी जो धारणाएं हैं वो पक्की होती जाती दीदी भोग तो हर रोज ही लगानी होती है ना, क्योंकि बाबा को भूखा तो नहीं रख सकते। पर सतगुरुवार को हम इकट्ठे लगाते हैं। स्पेशल, अच्छा ओके। इकट्ठे लगाते हैं ना। आप देखो ओआरसी में भी आपको आज वहां से जो आप मुरली सुनते हो उसके बाद भोग की थाली हम इकट्ठे सिर्फ सतगुरुवार को लगाते हैं, बाकी भोग तो हम रोज लगाते हैं। जी
इकट्ठे लगाने का आनंद अलग ना। जैसे मुरली जब सुनते हैं, अकेले बैठ के सुन रहे हैं, इकट्ठे सुन रहे हैं, इकट्ठे रिवाइज कर रहे हैं, दोनों चीजों में का आनंद अलग अलग। ठीक है ना। जी। तो आज बाबा ने सार में क्या कहा? The rest, everything is good, but the only thing which doesn't still register is their sandeshis when they go and come. What doesn't register? I didn't get you, sorry. The sandeshis are there. There are sandeshis. They go and come. Sounds a little, पता नहीं, थोड़ा superficial लगता है. नहीं, it's hard to believe. I can understand. I try, but अभी मतलब वो register नहीं होता ठीक से. कोई बात नहीं, बाबा ने बोला है ना, मैं अल्फ और बे सिखाता सुनाता हूँ आपको। हाँ, धीरे धीरे चीजों की धारणा होनी शुरू हो जाती है। हम भी तो सूक्ष्म वर्ग में जाते हैं ना, तो ये संदेशियों का अपना पार्ट होता है, ये उनका पार्ट है, उनको खींच पड़ती है। और वो जो संदेशियों का पार्ट होता है, जो वो जाते हैं, उसको मेडिटेशन नहीं बोलते, वो ध्यान अवस्था बोलते हैं। और हम जो योग करते हैं उसकी शक्ति अलग होती है। ठीक है, चलिए। तो आज की मुरली में सार में क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा परमात्मा से संबंध है, वी हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। वो कोई डिस्टेंट चीज नहीं है, कोई डिस्टेंट बीइंग है, वो मेरा पिता। पिता के साथ कैसा संबंध होता है? क्लोजनेस का। अच्छा, पिता के संबंध की क्या विशेषता है? आप लौकिक पिता के साथ देखो, क्या फीलिंग होती है लौकिक पिता से? पिता, फादर, कुछ भी करो, he is going to be there for you, कुछ भी and he is going to कुछ गलत भी करके आ जाओ, he will still accept you, yes, as you are. Faith and trust. दीदी, पालना मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, गाइडेंस, और उसकी विरासत के मालिक बनते हैं हम लोग, अपनापन मिलता है। वर्षा, हाँ जी। और जो बाबा का वो मेरा, बिल्कुल, जो मेरे पिता का वो मेरा। और हक से लेते और मान। ये इसी की वेट कर रही थी मैं, कि अधिकार भी होता है ना? चाहिए, करना पड़ेगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो जब हम कहते हैं बाबा पिता, तो हम हक से उसको कुछ भी कह सकते हैं। हो गई ना गलती, अब बताओ क्या करें? ऐसे ही बोलते हैं ना अपने फादर को। तो एक भाई ने एक बार मुझे ये, हमें क्लास में ये बोला कि जिस दिन जिस तरह आप अपने लौकिक पिता को बुलाते हो, उस तरह जब उसको बुला सकोगे, तब कहेंगे हाँ, आपको पिता का अनुभव है। लौकिक पिता को पापा बुलाते हैं, डैडी बुलाते हैं, जो भी बुलाते, तो एकदम याद आए, पा आप सुनो ना, ऐसे बोलते नहीं है। अब मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी बात को पहले सुनो, फिर कुछ भी और करना। माना संबंध में ये सारी चीजें आती हैं जो आप सबने बताई। और आज बाबा ने जो वरदान दिया वो संबंध पर ही है। जब तक हम फिर बाबा ने आज मुरली में एक और बात बोली कि 3-4 बजे भी उठने के लिए एफर्ट लगती है, 10-15 साल तक भी चलने के बाद। क्यों एफर्ट लगती है? क्योंकि संबंध नहीं बनाया। जिसके साथ संबंध है उसको याद करना नेचुरल होता है, और उसके अंदर हमको एफर्ट नहीं। तो आज बाबा ने कंपेनियन की बात करी है ना। बाकी हमने क्या गया, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर्वम मम देवते। मतलब मेरे तुम्हारे साथ सर्व संबंध है, 1-2 संबंध नहीं है। तो मोटे मोटे रूप से अगर हम देखें ना, हमारा है पिता का, टीचर का, गुरु का, है ना? ये तो है ही है। वो गुरु है, जब वो मुरली चलाता है वो टीचर भी है और गुरु के रूप से भी है।
सुबह सुबह जब उसको मिलते हैं, वो पिता है ना, पेरेंट है, माँ है, माँ से ममता की एक्सपेक्टेशन होती है, और पिता से, और एक और पिता काइंड ऑफ अथॉरिटी वाला, सिक्योरिटी देगा, प्रोटेक्ट करेगा, अलग अलग संबंध है। और एक जीवन में हमारे को सारे संबंध चाहिए होते हैं, माता पिता, बंधु सखा, फ्रेंड, है ना, भाई बहन, सब कुछ चाहिए हमको, तभी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी बनती है। बच्चों को हम कहते हैं हम घर में भी पढ़ा सकते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं? ऑलराउंड पर्सनालिटी बनानी है बच्चे की। तो जब मुझे ऑलराउंड सर्व सुखों, सर्व संबंधों का जब अनुभव परमात्मा से हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हर संबंध मेरा परफेक्ट होता है, और हर संबंध परफेक्ट होने के कारण मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है। नहीं तो हम क्या कहते हैं, कभी कंप्लेंट रहती है माता पिता से भी, आज के डेट में तो माता पिता से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, माता पिता से कंप्लेंट, फ्रेंड से कंप्लेंट, साजन से कंप्लेंट, हर एक से, बच्चे से भी कंप्लेंट, कि कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि कलयुग है ना, तो सब में कमियां है, मुझ में भी कमी है। जब हम वो संबंध उससे अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हमारे को अंदर कंप्लेंट बॉक्स जो हमारा बना हुआ है ना, वो डिलीट हो जाता है। तो आज का वरदान भी पढ़ते हैं, आज का वरदान पढ़ के सुनाइए, कौन सुनाएगा? बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। ये स्लोगन है, वरदान की बात। हाँ, वरदान है। हाँ, वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। हाँ। तो जब हम किसी को कंपेनियन बनाते हैं, कंपेनियन कौन होता है? जो सदा का साथी है ना। तो बाबा तो सदा साथ निभाने के लिए रेडी है। वो तो कहते हैं मैं रेडी हूं, तुम ही रेडी नहीं होते हो, तुम ही ऊपर नीचे होते रहते हो, है ना। तो बाबा ने बोला जब आप बिंदु रूप को याद करोगे, हम कहते हैं परमात्मा को, हम कहते हैं परम धाम में याद करना है, पर आपको उससे अभी रस नहीं आ रहा, आप उस स्थिति में स्थित नहीं हो पा रहे हो, व्हाटएवर बी द रीजन, बाबा कहते हैं आप मुझे नीचे बुला लो। बाबा को बोलो आ जाओ। बाप दादा दोनों नीचे आ गए, उनके सूक्ष्म रूप में अनुभव करो, हाथ में हाथ दो और उससे बात करते रहो। सबसे इजी तरीका है जस्ट कीप टॉकिंग टू बाबा। जो अंदर आया बाबा को सुना दो। जितना बाबा को सुना देंगे उतना आप हल्के होते जाओगे, और किसी और को सुनाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। जब हम परमात्मा से कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन में रहते हैं ना, तो हमारी अंदर से सफाई ऑटोमेटिक हो जाती है। आप सोचो, आप बाबा को, शिव बाबा को ये बोल सकते हो, ये मेरी फ्रेंड ना बड़ी खराब है, इसको तो आप पनिशमेंट जरूर देना। आप ऐसे बोल सकते? अंदर क्या आएगा? बाबा क्या कहेगा? मेरा तो वो भी बच्चा है, मेरे बच्चे की शिकायत करते हो। कैसे बात करेंगे? बाबा ये हो गया, अब मेरे को दुख हो रहा है, बताओ क्या करें? अंतर हो गया, ठीक है ना। तो ये बात हम जब बाबा को कंपेनियन बना लेते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि जो भी आपको प्राप्तियां हुई उनको याद करो। बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, और स्वमान बाबा रोज हमारे को देते हैं। आज बोला कंबाइंड रूपधारी, कभी कुछ बाबा हमको स्वमान देता है। बाबा अधिकारी आत्मा हूं मैं जड़ में बैठी हूँ, मैं कल्प वृक्ष की फाउंडेशन हूँ, जो भी आपको जो अच्छा लगे, बाबा के दिल तक नशीन। और बाबा ने पिछली बार जब आए, आज भी बाबा का आना है, पिछली बार जब बाबा आए हमें क्या बोला? मेरे राज दुलारे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे खीर बच्चे। तो ये सारे जो समान है, ये भी हमको कनेक्शन का भी और एलिवेशन का भी अनुभव कराते हैं ना। और बाबा ने क्या कहा? रमणीक अनुभवों की कहानी। तो रमणीक अनुभव हमारे सबके अपने यूनिक है ना।
तो इनको जब याद करते हैं तो कंपेनियन का अनुभव होता है और हमें कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, याद करेंगे बाबा का बनने के बाद मुझे कब कब क्या क्या मिला। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ एक सिस्टर का। कल उसका मेरे को फोन आया कि मैं बैंक गई और मेरे को ये अपने पेपर्स करने थे। शी इज लॉस्ट हर हस्बैंड, तो बहुत सारे पेपर वर्क होता है जो भी है। तो है राजस्थान में, कहती है कि यहाँ पे हुआ नहीं, अभी दिल्ली से वापस आई हूँ। वो कह रहे हैं दिल्ली वापस जाओ, वहीं पर होगा। कहती मैं सुबह से शाम, और बहुत उसको फिजिकल बीमारियां भी हैं, मैं थक गई और मैं वापस आके मैंने बोला बाबा मैंने तो अपना सारा कुछ कर लिया, अब आप ही करना, मेरे से नहीं होता। परेशान हो रही थी। कहती है 10 मिनट्स के अंदर मेरे बेटे का फोन आया कि मैंने किसी से बात करी है, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ जाओ आपका काम हो जाएगा। वो कहती है मैं वहां गई हूँ, मेरा 2 मिनट में काम हो। ये है बाबा के साथ का अनुभव, प्रॉब्लम को परमात्मा पर सौंपना। फिर देखो बाबा क्या बोलता है, मैं जादूगर हूं, है ना। और जादूगर क्या करता है, असंभव को संभव। कोई बहुत छोटी सी चीज है उसको बड़ा बना देता है और बड़ी चीज को छोटा बना देता है। उसको दोनों काम आते हैं। चीज को बड़ा कब बनाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा बताओ ना, तो बाबा हमारे को पूरा एक्सप्लेन कर देता है वाणी में अपनी। फिर जब इतनी बड़ी बात हो गई, आंखें चल नहीं रही, ग्लूकोमा हुआ है, बुरी हालत है, और इस हालत में उसने बोला बाबा मेरे से नहीं हो रहा, देखो मैंने पूरी एफर्ट कर लिया, अब आप करो। इन मिनट्स हर वर्क वाज डन। ये है बड़े को छोटा बनाना। तो ये है परमात्मा की जादूगरी, और हम सब ने छोटे बड़े रूप में उसको अनुभव किया है। प्राप्तियों को याद करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दूंगी याद करेंगे, और फिर बाबा से कंबाइंड रूप का अनुभव भी करेंगे। चलिए, अपने पहले दिन जब आप ज्ञान में आए वहां से अब तक आपको जो जो प्राप्ति हुई बाबा से याद करो। और साथ साथ शुक्राना करते चलिए। थैंक यू बाबा। और याद करें कि आज तो बाबा का आना भी है। शाम को बाबा आएंगे। उन्होंने हमें लास्ट आने पर कितने सुंदर सामानों से सजाया। मेरे लाडले बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे राज दुलारे बच्चे, इन्हीं सामानों में अपने को स्थित करेंगे। मैं कौन सा बच्चा, निरंतर उस कंपेनियन द्वारा सुख का अनुभव करने वाला प्रेम का पात्र बच्चा। फील करें बाबा मेरे साथ है, मेरे सामने है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, नहीं तो मेरे सिर पे छत्र छाया है, उसकी प्रेजेंस का अनुभव करें।
तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा अनुभव करते करते फील करें बाबा मेरा कंपेनियन, मेरा साथ चलने वाला। अब अपने आप को ऐसे ही बाबा को साथ लेकर अपनी दिनचर्या में देखें। जब आप यहां से उठेंगे, चलेंगे, जो भी कर्म में आप आएंगे उस कर्म में स्वयं को देखें। बाबा समर्थ है और आप उस कर्म में हैं। चाहे आप घर को सेटल कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस की तैयारी में हैं, चाहे आप व्हीकल में बैठ गए हैं या अपना ब्रेकफास्ट ही खा रहे हैं, जो भी। और अब वापस हम अपने स्थान पर आ जाएं और आज के इसी एक्सपीरियंस को हम सारा दिन अनुभव करेंगे। ओम शांति। चलिए अब चलते हैं मुरली रिवाइज करने। बाबा साथ आ गया ना, अब मुरली और अच्छे से धारणा हो जाएगी ना। तो आज बाबा का आना है, तो कई बिल्कुल नए हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगी। हमारा जो भी हम मुरली सुनते हैं, हमने जाना कि ब्रह्मा द्वारा पहले मुरली चलती थी। ब्रह्मा के तन में महाज्योति शिव बाबा आते थे और फिर दादी के तन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आते थे। मैं आपको दादी का भी चित्र अभी दिखा देती हूँ। तो जब बाबा आते हैं तो वो तो सूक्ष्म है, तो शाम के समय बाबा का आज भी आना है। तो जब बाबा आएंगे हम पहले वो 10 मिनट तक सारी सभा को जो सामने बैठी है उसको दृष्टि देते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं, चाहे मेरे सामने बैठे हैं, चाहे दूर टीवी के सामने या सेंटर पे बैठे हैं, मैं सबको दृष्टि दे रहा हूं। जब बाबा दृष्टि देते हैं उस समय हम अपनी कोई भी कमजोरी बाबा को पकड़ा दें कि बाबा ये आपका, ये कमजोरी अब मेरी नहीं है, आप जानो, आप समेटो। और जो वरदान चाहिए आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे मेरी कमजोरी है डर, तो मैं क्या वरदान लूंगी? मास्टर सर्वशक्तिवान होने का। तो बाबा दृष्टि देते हुए मेरी कमजोरी को हर रहे हैं और मुझे साथ में वरदान दे रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान भाव, शांत स्वरूप भाव, प्रेम स्वरूप भाव, ये जो भी आपको चाहिए, मतलब चाहिए इन द सेंस मुझे कार चाहिए ऐसे वाला नहीं, मेरे को अंदर, मेरे अंदर की जो शक्तियां गुण हैं, जो जिसकी कमी से मैं परेशान हूं, उसको बाबा से उसको वरदान के रूप में लेंगे। और फिर बाबा जब मुरली चलाएंगे हमें याद रखना है, मैं आत्मा इस शरीर के कानों द्वारा सुन रही हूँ। ध्यान से सुने, उसका आनंद लें। उसके बाद बाबा जब मुरली खत्म हो जाती है, बैठते हैं, बड़ी दीदियां दादियां पर जाती हैं और उनको भोग स्वीकार कराती हैं। हमें सोचना है हम भी वहां पे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। और कई बार बाबा क्या करते हैं, जो भोग स्वीकार कराते हैं ना, वो लेके ना स्पून को, एप्पल को, सारी सभा को ऐसे दिखाते हैं। फील क्या करना है? मुझे खिला रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे उसका आनंद लेंगे। फिर वो जो मुरली चलेगी उसको कल का समय मैं आपको दूंगी, आप सब रीड कर लेना, और उसके बाद फिर डे आफ्टर हम उसको रिवाइज भी करेंगे सुबह के टाइम, ठीक है। और उसमें से जो पॉइंट्स होंगे फिर हम होमवर्क के रूप में लेंगे। पिछली बार होमवर्क क्या था जो आज अभी वरदान को रिवाइज किया? क्या? राज दुलारा बच्चा, दुलारा बच्चा, लाडला बच्चा और दुआएं देना और अशरीरी होना। हमने ये 3 बातें ली थी। जितना आप कर पाए, जितना याद रहा, बाबा को सुना देना। और अगर कम याद रहा, इसका मतलब ये नहीं हम बाबा के सामने बैठेंगे नहीं, हम बाबा के सामने बैठेंगे, सच्चाई से सुनाएंगे ताकि अगली बार मेरा होमवर्क कंप्लीट रहे, ठीक है। उस जब हम शक करते हैं किसी बात को तो फिर वो चीज से हम हट जाते हैं, बाबा भी छूट जाता है। बाबा क्यों याद नहीं रहता, बाबा को याद करना क्यों याद नहीं रहता? एक ही उसका रीजन एक ही है, हम उसे संबंध से याद नहीं करते, तो उसके साथ संबंध निभाने। जो संबंध, बाबा तो ये कहता है जिस संबंध में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, उस संबंध को निभाओ। उससे क्या होगा? भरपूरता का फीलिंग होगी, क्योंकि भरपूर हो जाएंगे उस संबंध से। जो आपको कंप्लेंट है वो कंप्लेंट बॉक्स डिलीट हो जाएगा, फिर ब्लेसिंग बॉक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा अभी इतना रहा। अब बताओ प्रश्न क्या था? प्रश्न दीदी, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? क्या होती है? लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। तो लोभ के वश शायद हम सब में तो कभी ऐसा नहीं सोचा हो, पर आज के कलयुग के आकर काफी चीजें हम कर जाते हैं। तो और हमारा जो लोभ का जो संस्कार होगा वो बड़ा सटल होगा। कब कब लोभ आ जाता है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं होता। अब सोच के बताओ, हमारा अभी हम मोटे रूप से हम शायद पहले भी नहीं करते होंगे, अब तो खैर बिल्कुल ही क्वेश्चन डजंट अराइज। मैं मोटे लोभ की बात ही नहीं कर रही हूँ। आप देखो मेरे अंदर वो सूक्ष्म वाला लोभ कहाँ पर है। आता है, we end up buying things sometimes that we don't need, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। Even eating, I mean one tends to overeat when sometimes, so वो लोभ ही है, that is in। एक और, किसी के पास कुछ देखा मुझे भी चाहिए, आता है ये, कभी कभी आ सकता है, कभी नहीं भी आता होगा, कभी आता है ना। इन चीजों से हमको फ्री होना है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे को योग में रहने नहीं देती। नोबडी, बाबा इज नॉट सेइंग कि आप दुनियादारी को छोड़ो, दुनिया में रहो, पर इन चीजों में मत। अपने आप को जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर लो। मेरे को अभी कल परसों ही किसी मेरी फ्रेंड ने एक भेजा था व्हाट्सएप पे, कोई न्यूज थी, कोई स्टडी उन्होंने यूएस में करी है जो हम सबको भी अप्लाई होती है, कि उन्होंने 32 होम्स में जाके स्टडी करी कि ये होम्स में मतलब ये कैसे रहते हैं, कितना क्लटर है। तो जब लोगों को पता चला कि उन्होंने आना है तो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ। उन्होंने बाहर से सारी चीजें समेट ली। तो उन्होंने कहा कि हमारे को अपने कबर्ड भी दिखाओ, और वो फोटो भी ले रहे थे। कहते ओ मेरे कबर्ड की भी फोटो लेंगे? कबर्ड में तो
इतना कुछ भरा हुआ है, कबर्ड खोलो तो बाहर इतना कुछ घुसा हुआ है और ये भी नहीं पता कि वहां पड़ा क्या है। कार के बूट के अंदर इतनी चीजें पड़ी हैं, पता ही नहीं कि वो हैं भी। फ्रीजर ओवरलोडेड, मतलब ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये जो होर्डिंग का जो टेंडेंसी है ना, ये व्हाट डज दिस शो? इनसिक्योरिटी। तो ये भी रख लो भाई, मैं ये भी ले लूं। हमें जितना चाहिए हमें जरूर लेना है। किसी टाइम हमें लगता है कि हाँ मैं अभी मार्केट में नहीं जा पाऊंगी, तो आपने 2-4 दिन का सामान रखा है, वो ठीक है। मतलब एक चीज होती है ना, जैसे यू नीड टू नो व्हेन यू आर क्रॉसिंग द लाइन, एंड व्हेन यू क्रॉस द लाइन, एक और बात इसके साथ, एक और बात ऐड होती है। सबने कहा कि ये चीजें हमको बहुत टेंशन देती हैं, खोलते हैं देखते हैं कि इस गैराज में उनके बहुत सारा सामान, तो देखते हैं तो लगता है ओ बंद करो, हमने नहीं देखना, डोंट वांट टू टच इट। इतना हो गया। और एक और, आई पर्सनली नो दिस लेडी, वो कहती है जब मैं डिप्रेस होती हूँ ना, मैं जाके रिटेल थेरेपी करती हूँ। खूब सारी चीजें उसकी बेसमेंट भर गई है, उसको यही नहीं पता वहां है क्या। और मेरे को वहां नहीं जाना, उसको बंद कर दिया कि ओहो इसको देखकर मुझे टेंशन हो। सो ये वी इनवाइट टेंशन बाय डूइंग ऑल दिस। ये भी लोभ का अंश है ना। तो मतलब थान के थान कपड़ों के पड़े हैं, तो हमें ये देखना है हम किस हद तक करते हैं। दीदी खाने का भी लोभ होता है ना दीदी, बहुत होता है। मीठा खाना है, शुगर वालों को मीठा खाना है। शुगर, हाँ जिसको शुगर है उसको ज्यादा मन करता है ना, क्योंकि तो वो भी पता है कि कंट्रोल करना है दीदी, वो हाँ भी जी, कंट्रोल करना है ना, वो वो भी भी तो कंट्रोल करना है। बिल्कुल अपने आप को समझाना है कि क्या पड़ा है इसमें। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जबान तो ऐसी चीज है, इसको जिस खाने की आदत डालो उसको वही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बहुत एडजस्टिंग नेचर है उसकी, आप करके देखो। हम कहते हैं ना मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है। आप उसको 4 दिन एक तरह की चीज खाओगे, सात्विक शुरू करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मेरे घर में कई मेरी मदर इन लॉ के जानने वाले रिलेटिव्स हैं, जी पास्ट अवे तब नहीं मिले, वो आए तो उन्होंने लंच खाया। तो उनको पता था कि मैं प्याज लहसुन वाला खाना नहीं होगा, सात्विक खाना होगा। उन्होंने सच में बोला, खाने के बाद हमें तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि आपने प्याज लहसुन नहीं डाला है। माना सिर्फ भ्रम है कि ये करना ही है, इसके बिना तो ठीक ही नहीं है ना। सो हम ये देखें कि कहाँ कहाँ लोभ के वश आ रहे हैं, और जो चीजें मेरे को 5000 ईयर्स के लिए मेरे जीवन को बनाती हैं उनको क्यों ना करें। ये भी तो एक बात है ना। मतलब ये एक जन्म के अंदर 4-5 साल की बात नहीं है, मेरे नेक्स्ट मतलब पूरा कल्प। और एक बार ही मैंने अपने नेक्स्ट कल्प को अच्छा बना लिया, हर कल्प मेरा वैसा होगा। मतलब ये वाली जो प्राप्ति है, ये क्या है? अविनाशी। ये हमें याद रखना। तो हम थोड़ा सा वो चेकिंग करें, कौन मुझे यही वाला चाहिए, वही वाला चाहिए, ऐसे कहीं कहीं किन्हीं चीजों में हम एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम कपड़े भी बनवाने जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं टेलर से हो गया, उसको बहुत ज्यादा बोलना ऐसा वैसा, आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम दिस, ये भी सारी बातें हमारे को थोड़ी सी मतलब कौन सी चीज में एडजस्ट हो सकते हैं, हो जाए। जहाँ पे नहीं, मतलब वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर वैल्यूज, बट ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? ये है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। तो कहाँ गया उनका वर्षा? लक्ष्मी नारायण का वर्षा कहाँ गया? कैसे गवाया?
वो धीरे धीरे कलाएं कम होती गई, उतरती कला उतरती कला में आ गए। पर मूल कारण क्या होता है? दीदी वो वाम मार्ग में चले गए ना। वाम मार्ग में, जी। तो वाम बेभान। तो रीजन हर चीज का, नीचे गिरने का, हर प्रॉब्लम का जो कारण है वो है देहभान। जैसे हम अभी लोभ की भी बात कर रहे थे, अपनी एडजस्टमेंट पावर हमारे में कम होती है ना। एक में कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो ऐसे पले बड़े हैं, उनके घर में ऐसा होता होगा, कहती कि टेबल पे तो मतलब 5 चीजें ना हो तो ये तो मेरे घर का खाना ऐसा होगा क्या? मेरे घर में खाना सिर्फ एक दाल रोटी से खाए हुए हो ही नहीं सकता, कम से कम 5 चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर बाहर जाके भी खाना ऑर्डर करना है, क्या मतलब आप एक ही चीज ऑर्डर करोगे? 10 चीजें ऑर्डर करो, खानी एक है। ऑल दीज थिंग्स ना, आप इस हद तक नहीं जाते होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। पर कहने का मतलब यह है, हम कहाँ कहाँ वेस्टेज कर लेते हैं। ये तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, ये वाली बात। कपड़े, हाँ, एक और उसमें होता है, मैं अपना कपड़ा किसी पार्टी में रिपीट नहीं कर सकती, है ना। हर बारी नया वाला होना चाहिए, डिफरेंट डिजाइन का होना चाहिए। ये सारी बातें किस हद तक हम इसको ले जा रहे हैं? Basically, then you are thinking of nothing else but all this. There's no harm in if you can afford it, Pano, but then one tends to just think about, वो दिमाग में ना, I think उन लोगों के वही चलता रहता है, व्यर्थ चलता है। जैसे मैं जाती हूँ ना आश्रम, तो आशा दीदी की पालना मिलती है। तो आशा दीदी, आप सब भी होंगे, आप सब में से कहीं होंगे, आशा दीदी ने बोला, मैंने रचना को कभी नहीं बोला कि तुम व्हाइट कपड़े पहनो, मैंने खुद से करा। क्यों? व्हाई आई हैव डन इट? नहीं तो व्यर्थ चलता है, ये कलर वो कलर, मैचिंग दिस मैचिंग दैट मैचिंग, ना मैचिंग ना कुछ। आंखें बंद करके जो शर्ट निकाली, जो सलवार निकाली, फाइन, इट्स ओके, आई डोंट हैव टू थिंक। आप अपनी जहां पर भी जॉब में जाते हो, ड्यूटीज पे जाते हो, आपको जिस तरह का लिबास पहनना है आप पहनो, उसकी मना नहीं है। पर हम जब उसमें, मैंने अपने लिए, मैंने इस कारण से किया, nobody has told me to do this। एंड दूसरा, अगर बाबा की क्लास लेनी तो ड्रेस तो पहननी चाहिए ना। हाउ कैन आई टेक बाबा's क्लास जब तक बाबा की प्रिस्क्राइब ड्रेस न पहने, है ना। क्योंकि अगर मैं निमित्त बन के, टीचर बन के बैठेंगे तो फिर उस हिसाब से करना चाहिए। ये भी एक बात है। पर बाबा किसी चीज की मना नहीं करता, बाबा कहता है व्यर्थ में नहीं जाना, बस, फुल स्टॉप। तो गिरे किस लिए लक्ष्मी नारायण? बॉडी कॉन्शियसनेस में आके, इन्हीं चीजों में पढ़ के। इसको बाबा क्या कहता है? शूद्र। शूद्र जन्म से नहीं, अपने संकल्पों से। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? यस, बाबा ने कहा, वर्षा आप समझते हो आपको मिल गया, फिर आप क्लास में दौड़े दौड़े क्यों आते हो? फिर भी क्यों आते हो? अब वो आपको, बाबा ने आपको क्लेमेंट बना दिया, लेकिन उसको आप क्लेम भी तो करोगे ना। जब तक आपने उसको धारण नहीं किया, ले नहीं लिया, बाबा ने तो दे दिया, जब तक आपने नहीं लिया तब तक वो आपका नहीं है। बिल्कुल, आपने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, हाँ, आपने लिया नहीं तो फिर आपका नहीं हुआ। तो उसे लेने के लिए बारी बारी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी जीवन मुक्ति में उच्च पद के अधिकारी बन पाएंगे। रियली लाइक इट। बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक अंदर ही नहीं पहुंचा, मिला ही नहीं कुछ भी। एब्सोल्युटली ना। तो ऐसे मुरली की पॉइंट जो हमारे मन को छूती है ना, वो हमारे लिए होती है। तो दीदी, वर्षे के लिए बाबा ने ये भी कहा ना, हम बाप से 3 तरह का वर्षा लेते हैं। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल, तीनों वर्षे एक बाप से ही। राइट, 3 वर्षे हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, मतलब सतयुग, त्रेता और अभी संगम युग का। पर अगर आप देखो, सतयुग और त्रेता का वर्षा किस पर डिपेंडेंट है? अभी संगम युग अभी पर, संगम युग के प्रसाद।
तो अभी का हर सेकंड कितना जरूरी है, इससे आप ये समझो और अपने हर सेकंड को सफल करो। सफल करना मतलब श्रीमत पर चलना। एक्चुअली वरदान और स्लोगन ना पूरे मुरली को जस्टिफाई करते हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? एक दो पॉइंट और लेते हैं, फिर स्लोगन लेकर योग करेंगे। योग में तो कोई भी धर्म स्थापन, धर्म है देवा धर्म। और धर्म स्थापन, अधर्म कब होता है? अगर हम देखें मुरली में ही लिखा है, अधर्म कब होता है? जब हम ड्युअलिटी में आते हैं। और ड्युअलिटी कब आती है? जब हम वैल्यूज पे चलना बंद कर देते हैं, हम अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, कन्वीनियंस के रूल्स बनाते हैं। और ड्युअलिटी कब आती है? द्वापुर दोपुर, ये करे करे। और वो कब आता है? जब मैंने खुद को शरीर समझा, मैं अच्छा भला कर रही हूँ सब कुछ, दूसरे को देख के कहा ओ ये ऐसा, मैं भी ऐसा। आप देखो, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, बड़े मजे से अपनी फैमिली पिकनिक पे चले, एंजॉय कर रहे हो, आपके पास छोटी गाड़ी है, जो भी है आज की डेट में, जो भी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी जो भी है, एंड एक और कोई आता है आपकी गाड़ी को ओवरटेक करता है, उसकी बड़ी फैंसी कोई स्पोर्ट्स कार है, देखा अभी तक एंजॉय कर रहे थे, उसकी कार को देखा, ओ मेरे पास तो है नहीं, वहीं पे एंजॉयमेंट खत्म। आ गए दो स्वरूप, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस, कंपैरिजन है ना। एक बाबा ने कहा भारत में सिर्फ देवी देवता धर्म था और भारत में कोई, भारत का भी कोई दुश्मन नहीं था और भारत के लोगों में आपस में भी कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि एक ही धर्म था। जब से नए नए धर्म आए तो उनमें वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब बाबा आए हैं सबको इकट्ठा करने। तो धर्म का मतलब क्या होता है? धारणा। धारणा। जो भी सत्युग त्रेता में आत्माएं हैं वो धारणा युक्त हैं। जो ज्ञान है उनको, उसको उन्होंने धारण करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई किया हुआ है। जब धारणा नहीं है तब ड्युअलिटी आएगी। सिर्फ मुख से बोलते हैं हम सब एक हैं, जो बाबा ने बोला भाई भाई हैं, पर सोचते नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, पर करते उसका ऑपोजिट है ना। तो जब तक धारणा नहीं तब तक हम बने नहीं। और भाई भाई की दृष्टि के लिए बाबा ने क्या बोला? क्यों भाई भाई की दृष्टि नहीं रहती? आज बोला ना बाबा ने, आत्मा नहीं समझते। आत्मा नहीं समझते। जब आत्मा समझे तब उस महाज्योति के बच्चे समझेंगे ना खुद को। फिर एक बाबा ने जो शब्द यूज किया ना, हड्डी निश्चय चाहिए। व्हाट इज हड्डी निश्चय? निश्चय की भगवान पढ़ा रहा है ना, तो हड्डी निश्चय का मतलब क्या होगा? टोटल डेडिकेशन दीदी। टोटल अंदर तक। हड्डी कहाँ की? अंदर, बिल्कुल अंदर तक वो निश्चय हो, एंड जिसमें देयर इज नो क्वेश्चन डजंट अराइज। बाबा ने कहा और हमने कहा यस बाबा। जैसे हम कहते हैं ना, यूज करते हैं कि मुझे हड्डियों तक ठंड लग रही है, मतलब बिल्कुल इंटरनल तक। सो द सेम वे बाबा आल्सो। ठीक है, स्लोगन लेते हैं। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा, है ना। श्रीमत का मतलब क्या है? श्रीमत का मतलब जी हाजिर होने करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अब आप देखो, बाबा ने श्रीमत दी कि आप ये करो। आज बाबा ने डायरेक्शन दिया। हम सोचते हैं इसका कोई सेंस में कर रहा है नहीं कर रहा है, चार लोगों को देखते हैं वो करता है कि नहीं, वो भी करता है, अच्छा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। सोच सोच के फिर थोड़ा बहुत कर लिया। तो आपने ऐसा किया, बाबा ने बोला सर्व शक्तियों का अधिकार मैं तुमको देता हूं। तो शक्तियां भी क्या कहती हैं? सोचती हैं आए नहीं आए, चलो इन्होंने हमको धोखा दिया, हम भी धीरे धीरे आराम से आएंगे, है ना। जो हम करेंगे वैसा मिलेगा वापस।
तो जब बाबा कहे और हम उसको कर लें, एक्सेप्ट करके हम कहें कि बाबा ने बोला मतलब गिवन, और वो अपने आप जब उसको करेंगे वो प्रूव हो जाएगा, तब हमारे पास शक्तियां जी हाजिर। मुझे सहन शक्ति चाहिए अभी, सहन शक्ति कहती मैं नहीं अभी आती, घंटे बाद आई तब तक परिस्थिति समाप्त, मैंने उल्टा निर्णय ले लिया और उल्टा कर्म कर भी लिया, तो फिर तो नहीं होगा। जैसे इसका जी हाजिर का एग्जाम्पल किसका बताते, बताओ। मम्मा। मम्मा का। कौन सी स्टोरी है, सबने सुनी होगी, हलवा स्टोरी, हलवा। है ना। पार्टी जाने वाली है, बोला हलवा बनाओ, वो सब कह रहे हैं कि कहाँ बनेगा मम्मा, मम्मा ने कहा बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, और हलवा पार्टी तक पहुंच गया। एक बार ये चल रहे बाबा आगे, कुछ नहीं बोला, मम्मा ने बोला निश्चय। बाबा ने एक दिन क्या करा, एक अंडा लिया, बाबा ने मम्मा को बोला मुंह खोलो, आपके मुंह में अंडा डालूंगा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, इतना निश्चय था, उन्होंने मुंह खोला पर उन्होंने अंडा नहीं डाला। कहने का मतलब ये है, उनको निश्चय था अगर बाबा कह रहा है तो ये कोई खास बात है, मुझे वो करना है जो बाबा ने कहा, बस, एंड फुल स्टॉप। बाबा ने नहीं डाला और बाबा ने बोला पास। फिर एक और स्टोरी, राखी बांधते हैं ना आप सब, दीदी से मुरली सुनते हो, शायद आपने सुना भी होगा। तो राखी किस चीज का प्रतीक है, पवित्रता के व्रत को धारण करने का। राखी बांध दी और अगली राखी आई तो बाबा ने बोला बाबा ने खास तुम्हारे लिए सबके लिए राखी भेजी, आप बंधवाओगे। सब बच्चों ने बोला यस बाबा। मम्मा ने बोला नो। बाबा ने बोला शिव बाबा ने राखी भेजी आपके लिए, नहीं बंधवाओगे। उन्होंने बोला नहीं बनवाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट कहा टाइम बांध ली, हाँ, एक बार बांधी, एक बार बांध ली। व्रत हो गया धारण। हम्म। वो बाबा की श्रीमत नहीं थी, बाबा पूछ रहे थे तो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर किया। तो श्रीमत में और क्वेश्चन के आंसर करने में अंतर। ठीक है, तो अभी हमने बीच में योग कर ही लिया था। अब 3 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और आज सारा दिन बार बार बाबा को अपने साथ रखेंगे। मुरली ऐसी चली है कंपेनियन बनाने की, और शाम को मैं आपको लिंक सबको भेज दूंगी। आप सब जो नए हैं वो भी देखना, प्रोग्राम को देखना। आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप उस टाइम में साइलेंस में रहूंगी तो बोलूंगी तो नहीं, अगर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजोगे मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। कहीं पे जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में। अच्छा, आवाज जो है वो दादी की होगी, दादी की नहीं, सॉरी, विस्पर के रूप में होगी। मैं आपको एक मिनट सुना भी देती हूँ, सो दैट देयर आर नो क्वेश्चंस एट दैट टाइम। क्या आप सब देख रहे हैं? ये अभी दादी ध्यान में बैठी हैं। हाँ? जी। और इसके बाद दृष्टि देंगे बाबा, ऐसे। इस टाइम पे आपने अपनी कमजोरी देनी है, वरदान लेना है, ठीक है।
समृद्ध बच्चों को। ठीक है, आवाज आपको ऐसी सुनाई देगी। जो पहले के फर्स्ट लाइन होती है वो शुरू ऐसी होती है, आज बाप दादा अपने कौन से बच्चों को देख रहे हैं। जैसे आज इसमें बोला समर्थ बच्चों को, ऐसे ही आप उसको सुनना और उसको एंजॉय करना। ठीक है, चलिए हम 2-3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और स्वमान लेंगे। अपने आपको ज्योति बिंदु निश्चय कर लें। माथे के बीच में चमकता सितारा फील करें। परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। बाबा नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाए। इसी कंबाइंड स्वरूप को आज मैं सारा दिन अनुभव करूंगी। हर कर्म में बाबा मेरे साथ है, इसी को एंजॉय कर। सुमन बेन, यू वांट टू से समथिंग? आपका हैंड रेज हुआ है। गलती से होगा। चलिए, Any business ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।